बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डेली अपडेट सोशल मीडिया में हूँ आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद। तो शुरू करते हैं आज की सियासत से। पाकिस्तान के बारे में बताएंगे सूरत किस तरह जा रही है, और KPK की सूरत के बारे में बताएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको जो नई स्टोरी बताएंगे इसराइल और ईरान के बारे में। तो शुरू करते हैं जी पाकिस्तान की सियासत। पाकिस्तान की सियासत इस तरह बड़े अपने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट और PTI की लीडरशिप के मुज़ाकरात कामयाबी से हो रहे हैं, और इमरान खान किसी भी वक्त जेल से बाहर आ जाएंगे और वहाँ को ये खबरी जड़ ही मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई भी पाकिस्तान में भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। जब कोई भी बिजनेस मैन आता है तो वह कहता है पहले पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी उसको पूरा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम अदम सियासी स्टेबिलिटी पैदा हो चुकी है। कोई भी सियासतदान दूसरे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उसके साथ साथ KPK के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया है कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, और अगर हमें दोबारा लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम PTI की लीडरशिप से मोहब्बत करती है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मोहब्बत करती है। अब इस तरह दूसरे फाज में यही कह सकते हैं पाकिस्तान की मजबूत तरीन जमात तरीके इंसाफ है, जिसका चेयरमैन इमरान खान है। और उस टाइम पाकिस्तान को इमरान खान से की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो मामले कबूल तरीन हो, और कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और ना कोई बिजनेस मैन कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में सियासी अदम है, और क्योंकि तमाम सियासतदान भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान की स्टेटमेंट दिन रात ये काम कर रही है कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम की पैदा हुई है इसको दूर किया जाए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई जाए। और अब हम आपको लेकर चलते हैं जी ईरान और रूस के साथ साथ उसके पहले हम बताते हैं जी ईरान और इसराइल के बारे में। इसराइल ने ऐलान किया है और धमकी दी है ईरान को कि ईरान पर हमला करने के लिए जा रहा है, लेकिन इससे पहले जॉइंट मीटिंग हुई है अमेरिकी सदर और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को कहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए जा रहा है, और दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में इसराइल की मदद करे, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने शटअप की कार्ड दे दी है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को। वैसे बेवकूफ़ानी हरकत ना करे, इसकी वजह से पूरे खित्ते में एटमी जंग छिड़ सकती है, और जो ईरान के पास एटमी मिसाइल है वो जदीद किस्म के मिसाइल है, और इसराइल को तबाह भी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पीछे चाइना और रूस खड़ा है। अगर हम गौर किया जाए तो अब इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की ये नौयत आ गई है उसका कि अमेरिकी सदर से मदद मांग रहा है, और इसके साथ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर से यह भी मदद मांगी है कि वो ईरान पर ज़मीनी हमला भी करना चाहता है, अपने कमांडर उधर ताड़ना चाहता है उनके ईरान के एटमी मिसाइल को तबाह करने के लिए। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटअप की कार्ड दे दी है कि ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात बड़ी कामयाबी से जारी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अमेरिका को ऑफ़र दी है वो अपने अपनी एटमी मिसाइल तबाह कर देगा, उनके जितना भी उनके पास मिसाइल पड़े वो तबाह कर दे, अगर इसराइल के बारे में अपने मिसाइल तबाह कर दे। ये सबसे अच्छी खबर है, और पूरी मिडल ईस्ट जितने भी ममालिक ने इस तजवीज़ को माना है, और कहा है कि ये ईरान अच्छी बात की है कि इसके साथ साथ क्योंकि इसराइल भी अपने एटमी हथियार तबाह कर दे और ईरान भी अपने एटमी हथियार तबाह कर दे, ये ईरान ने ऑफ़र दी है अमेरिका को। अब देखें अमेरिका इसके बारे में कहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका का ये कहना है कि हमारे मुज़ाकरात ईरान से अच्छी तरह जारी है, मुसीबत की तरफ जारी है, और ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ा जो जिसको ख़तरा है वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को है, क्योंकि उस पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, और अपनी करप्शन बचाने के लिए ईरान पर हमला करना चाहता है। और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है तो इस तरह हमला करेगा जैसे इसने पहले ईरान के फ़ौजी लीडरशिप और दूसरे सबराह को मारा है। इस तरह उनके पास ऐसी
मालूमात है कि ईरान के एटमी हमले को तबाह कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने कह दिया आप इस तरीके से बाहर आ जाए, क्योंकि अब ईरान के साथ चाइना भी खड़ा है और रूस के भी साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान के पास अब जदीद किस्म के मिसाइल है। तो ये चाइना और रूस की मदद से उन्होंने मिसाइल बनाए हैं, और जो अगर उन्होंने हमला कर दिया तो मैं भी नहीं इसको रोक सकता। और अमेरिका ने इसराइल को यह भी जवाब दिया कि नेतन्याहू जो अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सब कुछ सिखा रहा है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ, और हम ईरान के खिलाफ कोई भी ऐसा अमल नहीं करेंगे और ना कोई हमला करेंगे जो मिडल ईस्ट में अपनी जंग छेड़ सके, क्योंकि इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म यही चाहता है कि पूरी मिडल ईस्ट में जंग छिड़ जाए और उसके बाद जो करप्शन के चार्जेस है उससे बचा जा सके, क्योंकि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म पर इस टाइम बहुत से करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, और इसराइल के सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी लगा हुआ है जिसका जल्द फैसला आने वाला है। और इस सबसे बड़ी वजह यही है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ईरान पर हमला करना चाहता है कि ताकि करप्शन पे का जो फैसला आने वाला है वो रोका जा सके। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को बता दिया है अगर इसराइल ने हमारे पर हमला किया तो हम ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल का एटमी जो प्रोग्राम है तबाह कर देंगे उसको अमेरिका, और किस तरह इसराइल को पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ साथ यमन ने भी कह दिया है कि वो भी इस हमले में ईरान के साथ मदद करेगा और हम मिलकर हमला करेंगे, जिसके नतीजे में देखा जाए तो इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसराइल इस टाइम तनहा नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कह दिया कि वो मुकम्मल तौर पर इस हमले के ख़िलाफ़ है, और हमारी जो मुलाकात ईरान के सदर के साथ हो रही है मुस्बत हो रही है। इसलिए अमेरिकी सदर ने कह दिया कि वो इसराइल को तो हम इस हमले में उसकी मदद नहीं करेगा। और दूसरी तरफ रूस ने भी कह दिया अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो भरपूर ईरान की मदद करेगा अपने फौजी सामान के साथ ईरान को मिसाइल भी जदीद किस्म के मिसाइल भी देगा। और अगर इसराइल ने दोबारा हमला करने की कोशिश की है ईरान पर तो हम इसका ऐसा जवाब देंगे कि हम इसराइल का जो एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। और इस टाइम जो ईरान पर जो मिसाइल है वो जदीद किस्म के मिसाइल उनके पास आ चुके हैं। इसलिए अमेरिकी सदर ने इसराइल के सदर को वार्निंग की है कि वो बेवकूफ़ करने वाली हरकत ना करे, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये अमल ना करे, क्योंकि ईरान वो पहले जैसा मुल्क नहीं रहा, अब उसके पास जो मिसाइल आ चुके हैं वो पहले से जदीद किस्म के और जो ईरान अब हमला करेगा तो उस मिसाइल को अमेरिका भी नहीं रोक सकता और ना इसराइल के सिस्टम रोक सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल है वो उसको भरपूर मदद हासिल दी है चाइना ने और रूस ने, और जो मिसाइल ईरान के पास वो जदीद किस्म के मिसाइल है। इसलिए अमेरिकी सदर ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को कह दिया है वो ऐसी बेवकूफ़ाना वाली बच्चों वाली हरकत ना करे कि जिसके नतीजे में पूरे मिडल ईस्ट में अपनी जान छिड़ जाए। और अगर हम देखा जाए तो इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप नए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक और शेयर किया करें। शुक्रिया।